अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है वो किस पे बेस्ड है, वो पज़ल फॉर्म पे बेस्ड है। ठीक है, पज़ल फॉर्म के क्वेश्चन में क्या है कि ये देखो कई सारे रिलेशन दे दिए गए हैं कि ए इज़ द ब्रदर ऑफ डी हु इज़ द फादर ऑफ जी। ठीक है, इस तरह से कई सारे तुमको रिलेशन दिख रहे हैं और 7 मेंबर्स हैं। तो अब तुमको क्या करना है, ये पज़ल सॉल्व करनी है और फिर इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन रखा हूँ अगले स्लाइड में, उस क्वेश्चन को तुमको उस पज़ल के बेसिस पे अटेम्प्ट करना है। पज़ल फॉर्म के क्वेश्चन थोड़े टफ इसलिए होते हैं कि अगर पज़ल फॉर्म के क्वेश्चन गलत बने तो सारे ही ऑप्शन गलत हो सकते हैं, लेकिन जब भी तुम पज़ल फॉर्म के क्वेश्चन सही बनाते हो तो 4 के 4 नंबर तुम्हारे फिक्स हो जाते हैं। इसीलिए कम टाइम में और सही बनाना है हमको। ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्या दिया है कि देयर आर 7 मेंबर्स ऑफ अ फैमिली, ए बी सी डी ई एफ एंड जी आर देयर। ठीक है, देयर आर 2 मैरिड कपल, 2 मैरिड कपल है, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसको नोट कर लो। देयर आर 2 मैरिड कपल इन द फैमिली। फिर क्या दिया है, ए जो है वो क्या है, ब्रदर है, ए इज़ द ब्रदर ऑफ डी हु इज़ द फादर ऑफ जी। अब अलग अलग रिलेशन बनाना हम लोग स्टार्ट करते हैं। ए जो है वो ब्रदर है किसका, डी का, और डी क्या है, फादर है किसका, जी का। ठीक है, ये एक रिलेशन हमारा बन गया। अब क्या कह रहा है, बी इज़ द ग्रैंड फादर ऑफ ई हु हैव ओनली वन सिस्टर। ठीक है, बी जो है वो ग्रैंड फादर है किसका, ई का। बी जो है वो ग्रैंड फादर है ई का। ठीक है, ग्रैंड फादर मतलब क्या, मेल हो गया ये। बी इज़ द ग्रैंड फादर ऑफ ई हु हैव ओनली वन सिस्टर। इसकी क्या है, इकलौती एक सिस्टर कोई भी यहाँ होगी। ठीक है, अब क्या कह रहा है, जी इज़ द डॉटर ऑफ सी। ठीक है, जी जो है वो किसकी डॉटर है, जी इज़ द डॉटर ऑफ सी। ठीक है, एंड हर ग्रैंड मदर हैज़ ओनली 2 चाइल्ड, यानी कि इसकी ग्रैंड मदर जो भी है, ठीक है, इसकी ग्रैंड मदर जो भी है उनके केवल 2 बच्चे हैं। ठीक है, उनके केवल 2 बच्चे हैं। तो इसकी ग्रैंड मदर कोई भी हो सकती है, अभी पैटर्नल या मैटर्नल ये चीज़ तो पता नहीं है। तो चलो अब इसको बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे जी दिया हुआ है, यहाँ पे भी जी दिया हुआ है। ठीक है, इस चीज़ को ऑब्जर्व करो, ये भी जी, ये भी जी। तो अब इससे हमको क्या पता चला कि अगर जी जो है, जी किसकी बेटी हो गई, डी की। डी की तो दिया था ना कि डी जो है वो फादर है जी का, लेकिन तब ये नहीं स्पेसिफाई किया था कि जी जो है वो सन है या डॉटर है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमारा क्या कर दिया, स्पेसिफाई कर दिया जी क्या है, डॉटर है डी की, और सी की भी, क्योंकि सी क्या है, मदर है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, जी इज़ द डॉटर ऑफ सी। तो अब जाहिर सी बात है कि अगर दो लोग उसके पेरेंट हैं तो एक तो मेल हमको पता है फादर है, दूसरी क्या होगी, फीमेल होगी। ठीक है, और उसी में एक लाइन और दे रखी है कि उसकी ग्रैंड मदर के केवल क्या है, 2 बच्चे हैं। ठीक है, उसकी ग्रैंड मदर के केवल 2 बच्चे हैं। तो इसकी जो ग्रैंड मदर है, ठीक है, और जो इसके ग्रैंड फादर हैं, इनके केवल 2 बच्चे हैं। देखो 2 बच्चे हैं कि नहीं इन लोगों के, डी और ए। तो ये भी हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई ऑटोमेटिकली। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है अब इस रिलेशन पे आओ। अब यहाँ पे क्या है, बी और ई। बी और ई ऐसे वेरिएबल हैं जो सेट नहीं हो रहा है अभी भी क्वेश्चन में। ठीक है, बी और ई को हमको सेट करना है। बी और ई अगर हम सेट करने जाएंगे तो देखो साफ साफ दिख रहा है कि ई जी का क्या दिया हुआ था, बी इज़ द ग्रैंड फादर ऑफ ई हु हैज़ ओनली वन सिस्टर। ठीक है, बी जो है वो ग्रैंड फादर है ई के जिसकी केवल एक सिस्टर है। तो यानी कि ये बी यहाँ हो जाएंगे। ठीक है, और ई क्या है, ई इकलौती केवल एक सिस्टर, यानी कि बी इज़ द ग्रैंड फादर ऑफ ई हु हैज़ ओनली वन सिस्टर। सिस्टर मिल गई तुमको, जी मिल गया कि नहीं मिल गया। ठीक है, ये भी सेट। अब हमारे पास कितने लोग थे, ए बी सी डी ई एफ जी। देखो ए मिल गया, बी मिल गया, सी मिल गया, डी मिल गया, ई मिल गया, लेकिन एफ कहाँ है, एफ यहीं सेट हो जाएगा, एफ एंड जी। ठीक है, अब कंडीशन मिलाना शुरू करो। ठीक है, 2 मैरिड कपल होने चाहिए, 2 मैरिड कपल है। ठीक है, 2 मैरिड कपल हमारे मिल गए। ठीक है, फिर नेक्स्ट कंडीशन क्या दी है, नेक्स्ट कंडीशन के हिसाब से ए इज़ द ब्रदर ऑफ डी, बिल्कुल। हु इज़ द फादर ऑफ जी, बिल्कुल। पी इज़ द ग्रैंड फादर ऑफ ई हु हैव ओनली वन सिस्टर। बी जो है वो ई का ग्रैंड फादर है जिसकी केवल एक सिस्टर है, वो है जी, बिल्कुल। ये भी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, अब हमारा क्या है,
अब हमारा दिया है जी इज़ द डॉटर ऑफ सी एंड हर ग्रैंड मदर हैज़ ओनली 2 चाइल्ड। जी जो है वो डॉटर है सी की और उसकी इकलौती जो ग्रैंड मदर है उनके 2 बच्चे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये कंडीशन पूरा सेटिस्फाई हो गया। तो ये क्वेश्चन हमारी पजल वाली ये बन गई यहीं के यहीं। ठीक है, मुश्किल से 2 मिनट लगे। अभी तो मैंने समझाने में इतना टाइम लग गया, अदरवाइज़ ये क्वेश्चन एक मिनट का भी नहीं था, 1 से 1.5 मिनट में ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अगर फैमिली ट्री सही से बना लो तो। अब इसको मैं थोड़ा सा साफ़ सुथरा बना देता हूँ। जो हमारी फैमिली ट्री बन के आई है वो है ये। ठीक है, अब ये हमारा क्वेश्चन बन गया है। अब हम लोग देखते हैं इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा था। क्वेश्चन जो है हमारा सबसे पहला क्वेश्चन दिया है हु इज़ द ग्रैंड फादर ऑफ ई। ठीक है, ई के ग्रैंड फादर कौन है? तो ई यहाँ है, इसके ग्रैंड फादर कौन है? यही तो है, क्योंकि फादर क्या होते हैं? ग्रैंड फादर। तो इसके ग्रैंड फादर क्या हो गए? बी। क्वेश्चन देखा, टिक किया, बी ऑप्शन में है अगर तो बिल्कुल है, तो सेकंड हमारा सही हो गया। हाउ इज़ ई रिलेटेड टू ए। ई ए से कैसे रिलेटेड है? अब देखो, अब समझने वाली बात है। ई का हमको जेंडर पता नहीं है, ठीक है, लेकिन ए से रिलेशन पूछ रहा है। अभी मैंने तुमको बताया था कि ब्रदर या सिस्टर के सन या डॉटर कुछ भी हो, ठीक है, ब्रदर या सिस्टर के सन या डॉटर कुछ भी हो, वो क्या होते हैं? वो होते हैं हमारे ब्रदर या सिस्टर के सन या डॉटर नेफ्यू या नीस। ठीक है, तो अब यहाँ पे जेंडर तो पता नहीं है, तो ये नेफ्यू भी हो सकता है, ठीक है, या नीस भी हो सकता है। ठीक है, तो अब ऑप्शन में देखते हैं क्या दिया है हमको। सबसे पहला डॉटर नहीं, ग्रैंड डॉटर नहीं, फिर नीस। ठीक है, नीस या नेफ्यू। अब आइदर और यहाँ दे दिया है तो पांचवा ऑप्शन सही है, लेकिन मान लो अगर आइदर और नहीं देता और ऑप्शन देता नन ऑफ दीज, ठीक है, या फिर ऑप्शन दे देता कैन नॉट डिटरमाइन, तो तुम कैन नॉट डिटरमाइन पे क्लिक करते, क्योंकि तुमको जेंडर पता नहीं है। ठीक है, जब जेंडर पता नहीं है तो वो आइदर और का रिलेशन बनेगा। आइदर और का रिलेशन बना, हमने टिक किया, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, तो आई होप कि जो सबसे पहला पजल फॉर्म का क्वेश्चन था वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट वाला पजल का क्वेश्चन है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है एंड टाइम टेकिंग है, तो मैं उसको थोड़ा सा आराम से टाइम लेके समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो उसको नेक्स्ट हम लोग अटेम्प्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। अब देखो, अब हमारे पास क्या है कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो पजल फॉर्म का है उसमें दिया है देयर आर 8 मेंबर्स। ठीक है, 8 मेंबर हैं फैमिली में। ठीक है, P Q R S T U V एंड W। ठीक है, उनके पास डिफरेंट मोबाइल फ़ोन्स हैं, नोकिया, माइक्रोमैक्स, लेनोवो, एप्पल, मोटो जी, कार्बन, सैमसंग एंड सोनी, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ क्या कर दिया, यहाँ पे उनकी पर्सनल चॉइसेस को मिक्स कर दिया ब्लड रिलेशन के साथ, तो ये सेकंड टाइप हो गया हमारा। अब क्या कह रहा है, वी इज़ द डॉटर ऑफ वन हु लाइक्स माइक्रोमैक्स। ठीक है, तो चलो अब इसको बनाना शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहला स्टेटमेंट दिया है वी इज़ द डॉटर ऑफ वन हु लाइक्स माइक्रोमैक्स। ठीक है, तो माइक्रोमैक्स को जो लाइक करता है ना, उसकी डॉटर क्या है, वी है। ठीक है, ये एक चीज़ हमको पता है पहले स्टेटमेंट से। अब हम लोग अगले स्टेटमेंट को देखते हैं। अब हमारा जो अगला स्टेटमेंट है वो क्या कह रहा है, आर लाइक्स कार्बन एंड इज़ मैरिड टू द वन हु लाइक्स मोटो जी, यानी कि आर जो है उसको पसंद है कार्बन। ठीक है, आर जो है उसको पसंद है कार्बन, और वो मैरिड किससे है, वो मैरिड उससे है जिसको मोटो जी पसंद है। हमको उसका नाम नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि उसको मोटो जी पसंद है। ठीक है, तो हमारे पास 2 कंडीशन मिल गई। अब चलो नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। नेक्स्ट कंडीशन क्या कह रही है? नेक्स्ट कंडीशन कह रही है कि द वन हु लाइक्स नोकिया इज़ ग्रैंड मदर ऑफ यू हु हैज़ ओनली 2 ब्रदर। ठीक है, जिसको नोकिया पसंद है, ठीक है, जिस किसी को भी नोकिया पसंद है
वो एक फीमेल है, ठीक है, यानी ग्रैंड मदर है तो क्या है, फीमेल है, ठीक है। और वो किसकी ग्रैंड मदर है, यू की, जिसके 2 भाई हैं, ठीक है। अभी नहीं पता है कौन है, लेकिन 2 भाई हैं, ठीक है। अब चलो अब नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। अब नेक्स्ट कंडीशन कह रहा है कि एस लाइक्स माइक्रोमैक्स एंड इज मैरिड टू बी। अच्छा देखो, माइक्रोमैक्स मिल गया हमको, ठीक है। एस जो है वो माइक्रोमैक्स सबसे पहला ही रिलेशन था बी के साथ, ठीक है। तो एस को माइक्रोमैक्स पसंद है और वो मैरिड किससे है, वो मैरिड है पी से, ठीक है। एस लाइक्स माइक्रोमैक्स, यानी कि एस जो है वो माइक्रोमैक्स पसंद करता है और वो मैरिड किससे है, पी से, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट हमसे क्या कह रहा है, आर इज द फादर ऑफ वन हु लाइक्स एप्पल। आर इज द फादर ऑफ वन हु लाइक्स एप्पल। आर जो है वो फादर है किसका, जिसको एप्पल पसंद है, ठीक है। अब जिसको पसंद होगा वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। देखो धीरे धीरे क्वेश्चन से ही रिलेशन मिलता जा रहा है हम लोगों को, ठीक है। अब अगला क्या कह रहा है, अब अगला कह रहा है Q इज़ द मदर ऑफ T एंड U, U इज़ नॉट सन ऑफ Q। Q जो है वो मदर है T एंड U की, ठीक है। Q इज़ द मदर, यानी कि यहाँ पे प्लस होंगे कोई, यहाँ पे है Q, ठीक है। Q इज़ द मदर ऑफ T एंड U, यानी कि इसके एक भाई तो T के U है, ठीक है। अब U जो है वो क्या है, सन नहीं है, तो क्या होगा, डॉटर होगा, ठीक है। ये चीज़ समझो, जब सन नहीं है तो क्या बचा, डॉटर, ठीक है। यू इज़ नॉट सन ऑफ Q बट लाइक्स लेनोवो, ठीक है, लाइक्स लेनोवो। लेनोवो किसको पसंद करता है, U, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे मैरिड कपल्स का नंबर लिमिट करना है। तो यहाँ पे दिया है देयर आर ओनली 2 मैरिड कपल्स, सिर्फ 2 मैरिड कपल हैं फैमिली में, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन बनना शुरू हुआ असली। एक मैरिड कपल हमको P एंड S का मिल चुका था, ठीक है। एक मैरिड कपल हमको पता है कि P एंड S है, ठीक है। और दूसरा जो मैरिड कपल है, वो दूसरा मैरिड कपल जो है हमारा, वो दिया हुआ है हमारा P एंड S के बाद ये R एंड मोटो G वाले का, ठीक है, कार्बन एंड मोटो G वाले का, ठीक है। अब क्या है कि P एंड S का जो सन है वो है V, ठीक है। अब यहाँ से हमको ये नहीं क्लियर हो रहा है कि R वाले फर्स्ट जनरेशन मेंबर है या फिर P वाले, ठीक है। तो उसको क्लियर करते हैं नेक्स्ट में जाके, नेक्स्ट देखते हैं कुछ और डेटा है। तो दिया है सैमसंग इज़ लाइक्ड बाय W एंड सोनी इज़ लाइक्ड बाय अ फीमेल, ठीक है। सैमसंग इज़ लाइक्ड बाय W एंड सोनी इज़ लाइक्ड बाय फीमेल, ठीक है। तो सोनी जो है वो फीमेल को पसंद है, सोनी का मोबाइल, ठीक है। एंड उससे पहले क्या दिया था, W को क्या पसंद है, एंड सैमसंग इज़ लाइक्ड बाय W, ठीक है। तो सैमसंग मोबाइल जो है वो है W को पसंद, ठीक है। W को पसंद है सैमसंग मोबाइल, ठीक है। ये भी एक चीज़ दी हुई है। अब हमसे क्या कह रहा है, अब हमसे कह रहा है कि द वन हु लाइक्स मोटो G इज़ द डॉटर इन लॉ ऑफ S। बस अब यहीं से हमारा क्लियर हो गया, जिसको मोटो G पसंद है वो डॉटर इन लॉ है किसकी, S की, ठीक है। S की डॉटर इन लॉ है, तो S की डॉटर इन लॉ अगर यहाँ पे है मोटो G वाली, तो यानी कि ये क्या हो गया, ये हो गया फर्स्ट जनरेशन P एंड S, ठीक है। तो P यहाँ हो गया, S यहाँ हो गया। S को क्या पसंद है, माइक्रोमैक्स, ठीक है। ये इसका सन हो गया, ठीक है। और ये डॉटर इन लॉ है, तो जाहिर सी बात है ये प्लस होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे V तो हमको ऑलरेडी माइनस दे ही रखा है, ठीक है। V जो है हमारा माइनस है। अब P का हमको पता ही है, ठीक है। अब देखो P का पता है, S का पता है, R और G का पता चल गया,
ठीक है, आर और जी। अब देखो, अब जो क्वेश्चन में दे रखा है, अब क्या है, अब हमारा ये रिलेशन हमको सेट करना है। ठीक है, इसको कैसे हम लोग इस पर बैठाएंगे? इसको बैठाने का सिंपल सा तरीका यही है कि देखो यहाँ पे 3 जनरेशन है, और जो अभी तक हमारा फैमिली ट्री बना है उसमें भी 3 जनरेशन है। कौन कौन सी? पहली, दूसरी और तीसरी। ठीक है, अब देखो, अब इसमें जो सबसे पहला है हमारा, ठीक है, वो देखो नोकिया पसंद होना चाहिए। नोकिया जिसको पसंद था उसका नोकिया वाले का रिलेशन देखो क्या दिया था। नोकिया वाले का रिलेशन दिया था, द वन हु लाइक्स नोकिया इज ग्रैंड मदर ऑफ यू। ठीक है, तो जिसको भी नोकिया पसंद था वो क्या था हमारा, वो हमारा फीमेल था। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ओवल बना लो तो पता चल रहा, क्लियर हो रहा है कि ये फीमेल था। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे हमको पी की चॉइस क्लियर नहीं है, तो यानी कि पी को क्या पसंद है, नोकिया। ठीक है, और उसका जो लड़का है, और इसका नोकिया का जो लड़का है उसकी डॉटर इन लॉ के बारे में दिया हुआ है, तो यानी कि मोटो जी किसको पसंद हो गया, क्यू को। ठीक है, फिर उसके बाद दिया हुआ है कि यू को क्या पसंद है, लेनोवो। ठीक है, यू को पसंद है हमारा लेनोवो, यानी कि आर और क्यू के सन हैं, जो सन एंड डॉटर, उसमें से यू को हमारा लेनोवो पसंद है। ठीक है, ध्यान देते रहना, टोटल हमारे कितने वेरिएबल कवर हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और एक रिलेशन है टी एंड डब्ल्यू में बनाना है। डब्ल्यू को ऑलरेडी हमको सैमसंग दिया हुआ है। ठीक है, तो टी हमारा क्या हो जाएगा, टी हमारा एप्पल हो जाएगा। ठीक है, आप समझे। और टी और डब्ल्यू का जेंडर क्या है, दोनों मेल है। ये पहले ही क्लियर है हमको यहाँ से, किसके 2 भाई थे तो दोनों मेल है। ठीक है, और ये खुद फीमेल है। ठीक है, यहाँ तक का हमको क्लियर हो गया। अब बचा कि सोनी किसको पसंद है, तो सोनी फीमेल को पसंद है, और फीमेल कौन सी बच रही है, वी। तो बस ये भी यहाँ सेट हो गया, तो ये हमारी फाइनल पजल बन के तैयार। ठीक है, तो ये हमारा जो है ये बन गया क्वेश्चन, ये पजल बन गई। अभी मेरे को समझाने में जितना टाइम लगा इतना टाइम लगेगा नहीं, मुश्किल से 2 से 3 मिनट में ये पजल बन जाती है। जैसे जैसे सेट करते जाओगे वैसे वैसे पजल बनती जाएगी। प्रैक्टिस की बात है बस। अभी मैंने समझा रहा था पहली बार, तो मैंने इसको इस तरीके से डिटेल में समझा के बताया है। ठीक है, इतना डिटेल में तुमको क्वेश्चन वैसे उस एग्ज़ाम में बनाना नहीं रहेगा, प्रैक्टिस करोगे 2 मिनट में बन जाएगा। ठीक है, तो अब जो ये हमारा बन गया है, ये हमारा फाइनल पजल बन के तैयार हो गया है। ठीक है, ये फाइनल पजल हमारा तैयार हो गया है। अब इस पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन होंगे उनको हम अटेंड करते जाएंगे और तुरंत तुरंत हमारा क्वेश्चन बनता जाएगा। ठीक है, ये हमारी थी फाइनल पजल, जो कि हमारी बन के तैयार हो गई। अब देखते हैं क्वेश्चन इस पर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन जो हमारा इससे पहले वाले पे शायद दिया था पेज पे, हाँ इससे पहले जो सबसे पहला है, हाउ इज़ वी रिलेटेड टू पी, यानी कि वी का पी से क्या रिलेशन है। तो देखो अब देखते हैं वी का पी से क्या रिलेशन है। वी है ये, पी है ये, तो ये इसकी क्या है, वी पी की क्या है, डॉटर ही तो है। तो बस वी को रिलेशन में डॉटर दिया है, टिक करो फट से, क्वेश्चन खत्म, डॉटर, फोर्थ ऑप्शन सही। ठीक है, तो हमारा ये सही हो गया। नवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स लाइक सोनी। अब देखो सोनी को सेट करना कितना इंपॉर्टेंट था, नहीं सेट होता ये क्वेश्चन नहीं बना पाते तुम। तो हमको तो ऑब्वियसली पता है कि वो भी क्या है, वी ही तो है। देख लो पीछे जाके एक बार, वी ही को तो सोनी पसंद था, तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ भी सेट हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली। अब ये भी जेंडर सेट करना क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर पजल नहीं सही बनती तो तुमको नंबर ऑफ फीमेल और मेल का पता ही नहीं चलता। तो यहाँ पे कितनी फीमेल है, 1 2 3 और 4 फीमेल है हमारी, तो फिर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, तो इस पर देखो पीछे 4 ऑप्शन दिया है, बिल्कुल दिया है, तो हमारा 4 ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन बन गए। अगर मान लो ये पजल हमारी गड़बड़ बन जाती, तीनों गलत बनते, लेकिन हमारी पजल सही बनी, तो ये क्वेश्चन हमारा सही बन गया। अब चलो अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग टाइप, नेक्स्ट वैरायटी जो कि होती है कोडिंग फॉर्म।
ठीक है। टाइप 3 है कोडिंग फॉर्म। ये कुछ नहीं है, इसमें बस रिलेशन समझो और लिटरल्स की पोजीशन देखो, कोडिंग यही होती है। ए डॉलर बी का मतलब क्या है, बी इज़ द फादर ऑफ ए, ठीक है, बी जो है वो ए का फादर है। ए एट द रेट बी का मतलब क्या है, बी इज़ द ब्रदर ऑफ ए, ठीक है। ए और फिर ट्राइंगल बी का मतलब क्या है, बी इज़ द वाइफ ऑफ ए, ए डेल्टा बी कह सकते हो, ए डेल्टा बी का मतलब है बी इज़ द वाइफ ऑफ ए। फिर ए हैश बी का मतलब क्या है, ए हैश बी का मतलब है बी इज़ द सिस्टर ऑफ ए। फिर ए परसेंट बी का मतलब क्या है, बी इज़ द मदर ऑफ ए। तो ये अलग अलग रिलेशन हमको दे दिया गया है, ठीक है। अब इस रिलेशन पे बेस्ड हमको क्वेश्चन बनाना है, तो चलो देखते हैं क्वेश्चन पे डायरेक्ट। अब सबसे पहला दिया है व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क टू इस्टेब्लिश दैट पी इज़ द सन इन लॉ ऑफ एस इन द एक्सप्रेशन, ठीक है। तो एक्सप्रेशन क्या दिया है, सबसे पहला दिया है पी डेल्टा क्यू, ठीक है, पी डेल्टा क्यू। अब पी डेल्टा क्यू का मतलब क्या हुआ, तो वो देखना पड़ेगा कि डेल्टा जो था वो क्या इंडिकेट कर रहा था। पी डेल्टा क्यू का मतलब था क्यू इज़ द वाइफ ऑफ पी, ये हो जाएगा मतलब, ठीक है। यहाँ पे इसका ये मतलब निकलेगा। तो पी डेल्टा क्यू से हमको क्या पता चला, क्यू इज़ द वाइफ ऑफ पी, ठीक है। अब नेक्स्ट रिलेशन है क्यू और आर के बीच में, हमको पता नहीं है, उसी क्वेश्चन मार्क में हमको इस्टेब्लिश करना है, तो उसको अभी छोड़ दो। आर और एस के बीच में क्या रिलेशन है, डॉलर, ठीक है। तो डॉलर का मतलब देख लो क्या दिया हुआ है, डॉलर का मतलब दिया है आर डॉलर एस मीन्स एस इज़ द फादर ऑफ आर। तो आर का जो फादर है वो कौन है, एस है, ठीक है। जेंडर हमको आर का नहीं पता है, ठीक है। आर डॉलर एस का मतलब है एस इज़ द फादर ऑफ आर, तो एस इज़ द फादर ऑफ आर, यहाँ से हमारा सेट हो गया। अब हमसे कह रहा है कि हमको क्यू और आर के बीच में रिलेशन ऐसा सेट करना है जिससे ये इस्टेब्लिश हो जाए कि पी जो है वो सन इन लॉ है एस का, ठीक है। तो अगर पी सन इन लॉ हो एस का, तो उसके लिए क्यू आर की या तो बहन हो, ठीक है, आर जो है वो क्यू का क्या हो, क्योंकि अपोजिट रिलेशन चल रहा है ना। जैसे ए डॉलर ए डेल्टा बी का मतलब क्या था हमारा, ए डेल्टा बी का मतलब था बी इज़ दी वाइफ ऑफ ए, यानी कि बी इज़ दी वाइफ ऑफ ए, ठीक है। तो उल्टा रिलेशन चल रहा था हमारा। तो यहाँ पे अगर हम क्यू और आर के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, तो इस तरीके से कुछ बनेगा कि आर जो है वो या तो ब्रदर हो जाए या फिर आर सिस्टर हो जाए, दोनों ही रिलेशन में क्या हो जाएगा हमारा, ये सेट हो जाएगा कि पी जो है वो सन इन लॉ है एस का, ठीक है। तो देखते हैं कि ब्रदर सिस्टर वाले कौन कौन से रिलेशन हैं। तो ब्रदर एंड सिस्टर वाले जो हैं, देखो यहाँ पे दोनों कोड दे रखे हैं, एक दे रखा है एट द रेट, दूसरा दे रखा है हैश। एट द रेट का मतलब है कि जो बी है वो ब्रदर है ए का, और हैश का मतलब है कि बी जो है वो सिस्टर है ए की। तो ठीक है, तो बस यही चीज़ अभी यहाँ गड़बड़ हो जाती। तो यहाँ पे ये इसका भाई भी हो सकता है, ठीक है, और एस प्लस और आर माइनस भी हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये तो इसकी बहन हो ही जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद ये पी में आपस में रिलेशन हो गया, ठीक है। अब समझे, इस तरीके से इसमें दोनों पॉसिबिलिटीज़ थी। तो वो दोनों पॉसिबिलिटीज़ कब चेक हो पाती, जब तुम लिटरल्स की पोजीशन को सही से ऑब्जर्व करते। ए डॉलर बी का मतलब ए डेल्टा बी का मतलब था कि बी इज़ दी वाइफ ऑफ ए। तो इस तरीके से रिलेशन बनाया था, इसी से हमारा क्यू और आर में रिलेशन पता चल गया, ठीक है। तो कौन कौन से कोड है, एट द रेट और हैश, ठीक है। तो एट द रेट हैश में से देखो कौन कौन सा ऑप्शन दिया है, दोनों ही दिए हुए हैं, सेकंड भी दिया है, फोर्थ भी दिया है, ठीक है। और यहाँ पे ये भी दिया आइदर एट द रेट और हैश। तो हमारा ऑप्शन सही कौन सा होगा, फिफ्थ वाला, क्योंकि दोनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी है। तो हमारा ये क्वेश्चन यही ख़त्म हो गया, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने कोडिंग फॉर्म के भी क्वेश्चन देख लिए, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों के क्वेश्चन बनते चले जाएंगे, आप लोग प्रैक्टिस करो। और यहाँ पे मैंने एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम दी है आप सबको। ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर देगी। आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस प्रैक्टिस प्रॉब्लम का फैमिली ट्री बनाना है, सिर्फ फैमिली ट्री बनाना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। और जब वो फैमिली ट्री बन जाए तो फिर उसको फैमिली ट्री यानी कि प्रैक्टिस क्वेश्चन बनाने के बाद
उस क्वेश्चन को डिस्कस करो इस टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मैंने शुरुआत में भी दिया था, अब भी दे रहा हूँ @अभिश्री 2211। और फिर कोई भी और प्रैक्टिस PDF चाहिए हो तो उसके लिए आप रीजनिंग विद शिवेंद्रा सर्च करो, या फिर सिंपली अल्फ़ा बैंकर्स _ रीजनिंग सर्च करो, आपको मेरा टेलीग्राम पे चैनल मिल जाएगा। ठीक है, अब तक और हम लोगों ने क्या क्या कवर किया था ब्लड रिलेशन में, हम लोगों ने आज ब्लड रिलेशन के बेसिक्स कवर किए, उसके फैमिली ट्रीज के क्वेश्चन बनाए, कुछ रिलेशंस देखे, फिर उसके बाद डिफरेंट वैरायटी के ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन देखे। ये सब आपके प्री लेवल के एग्ज़ाम के लिए सफिशेंट है। अब आप सब क्वेश्चन बनाओ, और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो या फिर कोई क्विज अटैम्प्ट करना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने आपको यहाँ पर दे रखा है। इस टेलीग्राम चैनल पे आओ, यहाँ पे मैं 6 से 8 में अवेलेबल रहता हूँ। इस पे आओ और डाउट शेयर करो। उसके अलावा मैं PDF भी शेयर करता हूँ अपने अल्फ़ा बैंकर्स _ रीजनिंग वाले ग्रुप पे, इसको भी ज्वाइन करो। ठीक है, एंड आई होप दैट यू लाइक दिस सेशन। और अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आया हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, इस वीडियो पे खूब सारे कमेंट करें और बताएं कि कैसा लगा आपको ये सेशन। और अगर आप लोगों को हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।